हाँ चलिए। तो पिछड़ापन बिहार में है, औद्योगिक दृष्टिकोण से बैकवर्डनेस बिहार में है तो क्यों है? ये दो पहलू पे हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि है तो क्यों है और क्या इसे दूर करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। सारा डायमेंशन टच करेंगे। उसके बाद लास्ट डायमेंशन ये होगा कि क्या संभावना है बिहार में और क्या करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ भी पूछेगा आप लिखने की स्थिति में होंगे। तो चलते हैं सरकारी प्रयास। सरकारी प्रयास में हम आज़ादी के दिनों से नहीं लेंगे, हाल के वर्षों में जो सरकारी प्रयास हुए हैं उस पर बात करेंगे। विशेषकर औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़ा बिहार को, विशेषकर झारखंड के अलग होने के बाद इस बात की बहुत चर्चा होती रही है कि काफी पिछड़ा है, सब कुछ चला गया। कहाँ? झारखंड में कुछ बचा ही नहीं, बाढ़ और बालू बचा है। क्या बचा है? बाढ़ और बालू। तो बालू खुद खुद के बेचिए और बाढ़ का मछली खाइए। ठीक है, बिहार के एक नेता ने टिप्पणी की थी, बिहार में कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन है ही नहीं है। अगर प्राकृतिक संसाधन के बल पर ही विकास होना है तो हरियाणा का नहीं होना चाहिए था। हरियाणा में कौन सा खनिज मिलता है? पंजाब में कौन सा खनिज मिलता है? वहां की मिट्टी भी कैसी है? उपजाऊ है। जितनी मिट्टी उपजाऊ है बिहार की, शायद ही किसी स्टेट की है देश में। समझ में आई बात? पुराना दरभंगा जिला का घनत्व दुनिया में सबसे ज्यादा था। उसका कारण क्या था? पहले कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी और कृषि के क्षेत्र में बिहार अच्छी स्थिति में था। क्यों? क्योंकि यहाँ बाढ़ आता है और बाढ़ वरदान भी है, अभिशाप भी है खेती के लिए। जब बाढ़ आता है तो हर साल मिट्टी का नवीनीकरण हो जाता है और फिर कुछ भी छींट दीजिए, फसल लहलहा जाएगा। तो प्राकृतिक संसाधन के बल पर ही विकास किया जा सकता है। ये अवधारणा जो है, ये अवधारणा ठीक उस व्यक्ति की तरह है जो रोना रोता है कि हमें विरासत में कुछ नहीं मिला है, हमारे पास कुछ नहीं, हमारा विकास कैसे होगा। समझ में आ रही बात? कुछ है ही नहीं। तो हरियाणा उसका उदाहरण है, पंजाब उसका उदाहरण है, वर्ल्ड लेवल पे जाइए जापान उसका उदाहरण है। जापान दुनिया के कई देशों का प्राकृतिक संसाधन अपने लिए इस्तेमाल करता है, बदले में वो अपना टेक्नोलॉजी देता है। ठीक है, तो ये जापानी प्राइम मिनिस्टर का कहना था, एक थे जापानी राष्ट्राध्यक्ष, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर ही, उनका कहना था कि हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन का ना होना ही सबसे बड़ा संसाधन है। नहीं समझे? संसाधन ना होना ही सबसे बड़ा संसाधन है। अगर आपके पास संसाधन हो तो संसाधन थोड़ा बहुत क्या करता है? आलसी बना देता है, निश्चिंतता ला देता है। और संसाधन नहीं है तो बेचैनी होती है। ठीक है, और उस बेचैनी में ही विकास का सूत्र छिपा हुआ है। समझ आई बात? तो सरकारी प्रयास क्या क्या हुए हैं हाल के वर्षों, उस पर बात करेंगे हम लोग। सरकारी प्रयास किस तरह का? बिहार के औद्योगिक विकास की दिशा में सरकारी प्रयास, हेडिंग बनाइएगा।
देखिए, अब जब झारखंड अलग हो गया तो बहुत ये हताशा की स्थिति थी कि अब कुछ बचा नहीं बिहार में। सारे उद्योग, वन, खनिज संसाधन कहाँ चले गए? झारखंड में। अब कुछ बचा नहीं। तो बिहार के औद्योगिक विकास के लिए सरकारी स्तर पर जे ईरानी आयोग का गठन हुआ। लिखवाएंगे अभी, केवल सुनिए। जमशेद जी ईरानी की अध्यक्षता में बिहार औद्योगिक आयोग का गठन हुआ इस संभावना की तलाश के लिए कि बिहार में औद्योगिक विकास हो सकता है, उसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, जे ईरानी ने अपना रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट पर 2003 औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2003 बनाई गई, लेकिन विशेष प्रयास हुआ नहीं। बनाया गया औद्योगिक विकास नीति, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बनाया गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। समझ गए? कौन सा आयोग बना था? जे ईरानी आयोग। उसने जो रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट के आधार पर बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2003 कब 2003 बनाई गई, लेकिन नीति पर अमल की दिशा में कुछ विशेष प्रयास नहीं हुआ। कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। ठीक है, उसके बाद फिर नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 आया, फिर 11 आया, फिर 16 आया, फिर 20 आया जब कोविड आ गया तो, और फिर 22 आया। तो हम लोग 3 से 22 तक का ब्रीफ एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक। तो लिखिए, बिहार के, एक मिनट, पहले हम लोग बात कर ले थोड़ा। जे ईरानी कमेटी या जे ईरानी आयोग ने रिपोर्ट दिया, तो रिपोर्ट में क्या कुछ हो सकता है? आज भी कोई आयोग गठन किया जाए तो औद्योगिक संभावना में क्या कुछ कहेगा वो आयोग? बताइए। बिहार में किन किन उद्योगों के विकास की संभावना है? खुद अनुमान लगाइए ना। कुछ अलग थोड़ी कहेगा। जिस तरह आप इंटेलेक्चुअल हैं, उसी तरह कोई इंटेलेक्चुअल आएंगे। कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग में क्या? कृषि आधारित उद्योग में क्या? फूड प्रोसेसिंग, चीनी मिल, फल प्रसंस्करण, यही ना? पशुपालन, मुर्गी पालन, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, यही सब ना। और क्या? जूट उद्योग और चाय उद्योग। अरे दिमाग लगाइए थोड़ा बहुत, इतना दिन से पढ़ा रहे बिहार बिहार बिहार। और सीमेंट, बालू और दूध आधारित उद्योग का तो बहुत संभावना है, और है भी। हमारे यहाँ कॉम्फेड बहुत अच्छा कार्य कर रही है। कॉम्फेड समझे ना, पिछली बार पढ़ाए थे। और हो गया पशु आधारित उद्योग, कह दिया ना, उसमें मांस आ गया, अंडा, मशरूम, मसाला, आयुर्वेदिक ये पौधा, आयुर्वेदिक मेडिसिन का उत्पादन भी हो सकता है। इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है हमारे यहाँ। और एनर्जी के क्षेत्र में सोलर एनर्जी, बायोमास, बायोगैस, और वेस्ट से भी एनर्जी निकाल सकते हैं। वेस्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, और ठीक है। और बोलिए, और दिमाग लगाओ, ये तारीख से पढ़ रहे हो। मंजूषा पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। और सिक्की आर्ट एंड क्राफ्ट, सिक्की आर्ट एंड क्राफ्ट, सिक्की समझते ना, टकवा और मूज, सिक्की से दौरी, मौनी, पौती, कोस्टर,
पेन स्टैंड नहीं देखे हैं तब। और पर्यटन, कोई किसी के मुंह से निकल नहीं रहा था, पर्यटन। ठीक है, पर्यटन की जितनी संभावना हमारे यहाँ है, खासकर धार्मिक पर्यटन और ऐतिहासिक पर्यटन, ठीक है, उतना भगवान राम को भी शिक्षा यही मिली और उनके बेटों को भी यही। कहाँ मिली शिक्षा भगवान राम को? अक्सर तरेत पाली से थोड़ा आगे। और लव कुश को वाल्मीकि नगर भूल गए। हाँ, तो ये संभावना है और यही बात कहा जाएगा। कहा किसी भी औद्योगिक आयोग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ा हो सकता है। और औद्योगिक आयोग क्या कहेगा, क्या होना चाहिए बिहार में? पॉलिटिकल विल होना चाहिए, ना कहेगा। और लोगों की मानसिकता, कार्य संस्कृति में सुधार होना चाहिए, यही ना कहेगा। और यहाँ जो अपार जल संसाधन है उसका उपयोग बिजली उत्पादन में होना चाहिए। समझ आई बात? तो जब सुझाव दिया जाए कि पूछा जाए कि क्या हो सकता है, सुझाव दे या क्या संभावना है, तो इन सारे उद्योगों की चर्चा कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ विकास नहीं हो सकता है। जरूरत क्या है? जरूरत किस चीज की है? पॉलिटिकल विल पावर की, राजनीतिक इच्छा शक्ति की। ठीक है, चलिए। बिहार औद्योगिक दृष्टिकोण से सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है। बिहार विभाजन के बाद, ब्रैकेट में दे दिया, झारखंड बनने के बाद विशेष रूप से पिछड़ेपन को दूर करने पर जोर दिया जाने लगा। इस दिशा में डॉक्टर जमशेद जी ईरानी की अध्यक्षता में बिहार औद्योगिक आयोग का गठन किया गया। आयोग की अनुशंसा के आधार पर बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2003 बनाई गई। किंतु राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में विशेष प्रयास नहीं किए गए।
और जो प्रयास किए गए वे उत्साहजनक नहीं थे। वे उत्साहजनक नहीं थे। ठीक है। अब 2003 किनका दौर है ये बताने की जरूरत नहीं है। राज को राज रहने दो। ठीक है, बेटर है। कुछ चीज समझने की होती है, बताने की नहीं होती है। पैरा चेंज कीजिए, आगे बढ़िए। औद्योगिक विकास में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए नए सिरे से नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 बनाई गई। अब एक बात सुन लीजिए, सरकार इंडस्ट्री लगाना चाहती है, चाहती है कि इंडस्ट्री यहां पर लगे, निजी क्षेत्र आए और निवेश करे, इंडस्ट्री खड़ा करे। तो प्रोत्साहन के लिए सरकार क्या क्या करेगी? किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या क्या सुविधा देगी? जमीन उपलब्ध कराएगी सस्ते कीमत पर, बिजली उपलब्ध कैसे कराएगी, अनुदान देगी, टैक्स में छूट देगी, और स्टाम्प ड्यूटी में छूट दे सकती है, विद्युत शुल्क में छूट दे सकती है, अपने तरफ से जमीन देगी। और औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में ये तो करेगी ही, और क्या प्रयास करेगी कि जो हमारे यहाँ जीर्ण अवस्था में है उसका उद्धार हो और नए उद्योगों की स्थापना हो। यही सब करेगी ना। पुराने उद्योगों का जीर्णोद्धार, नए उद्योगों की स्थापना, और नए उद्योगों की स्थापना में प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी देगी, कर छूट देगी, जमीन उपलब्ध कराएगी। तो जितनी प्रोत्साहन नीति बनेगी उसमें यही सब रहेगा, छूट, अनुदान। ठीक है। सॉफ्ट लोन समझते ना, क्या चुकाने की अवधि लंबी और ब्याज दर कम। हार्ड लोन चुकाने की अवधि कम और ब्याज दर अधिक, हार्ड लोन हो गया। तो सॉफ्ट लोन देगी, यही सब करेगी। तो किसी प्रोत्साहन नीति में यही सब रहता है, याद रखिएगा, चाहे भारत के संदर्भ में हो या बिहार के संदर्भ में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा तो रटने में आसानी होगी, और नहीं तो रट आएगा नहीं। कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए। क्लियर है? देखिए, नई औद्योगिक नीति प्रोत्साहन नीति 2006 बनाई गई, जिसमें कच्चे माल के उत्पादन, घरेलू निवेश को बढ़ाने, बाहरी निवेश को आकर्षित करने, पुराने रुग्ण उद्योगों के जीर्णोद्धार पर जोर दिया गया। रुग्ण उद्योगों के जीर्णोद्धार पर जोर दिया गया। नए उद्योगों की स्थापना पर 7 वर्ष तक कर छूट, सात वर्ष तक कर छूट, स्टाम्प शुल्क में कमी, कैप्टिव पावर प्लांट,
लगाने पर विद्युत शुल्क से छूट। कैप्टिव, अपना पावर प्लांट लोग खड़ा करता है, कैप्टिव। पावर प्लांट लगाने पर विद्युत शुल्क से छूट। आदि। पर जोर दिया गया। और इसी समय शराब के थोक बिक्री के लिए बिहार बीवरेज कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। नहीं समझे? ठीक है, लिखिए। शराब के थोक बिक्री को बढ़ावा देने के लिए, ना उसी में लिखिए ना, शराब के थोक बिक्री, शराब की थोक बिक्री को बढ़ावा देने के लिए बिहार स्टेट बीवरेज कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। बिहार स्टेट बीवरेज कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। पहला चेंज, नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 को सफल बनाने के लिए चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति 2006 एकल खिड़की अधिनियम 2006, एकल खिड़की सिंगल विंडो एक्ट अधिनियम 2006, अधिनियम 2006, बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट 2006, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट 2006 भी अस्तित्व में आया। पहला चेंज, पांच वर्ष के बाद औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए पुनः नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 बनाई गई। न्यू इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2011 बनाई गई। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति 2011 बनाई गई। ठीक है, इस नीति में जमीन की समस्या को दूर करने के लिए लैंड बैंक की स्थापना की गई। को दूर करने के लिए लैंड बैंक की स्थापना की गई। इस नीति में करों में छूट, सब्सिडी आदि की व्यवस्था जो पहले से चली आ रही थी उसको आगे बढ़ाया गया। जो पहले से चली आ रही थी उन्हें आगे बढ़ाया गया।
लिख ली? पैराचेंज पुनः औद्योगिक निवेश नीति 2016 बनाई गई। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी या बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 भी कर सकते हैं, जिसमें 10 क्षेत्रों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में सक्रिय किया गया, चिन्हित किया गया। 10 क्षेत्रों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया। जैसे 10 क्षेत्र जो है वो लिखवा रहे। खाद्य प्रसंस्करण, चाहे तो 1 2 करके लिख सकते हैं। पर्यटन, तीसरा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित संरचनाएं, चौथा प्लास्टिक एवं रबर, पांचवा नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य देखरेख, न उसके बाद चमड़ा, तकनीकी, कैटोवा, वस्त्र हुआ, वस्त्र, तकनीकी शिक्षा दीजिएगा, वस्त्र, लघु मशीन निर्माण, पहला चेंज। इस नीति में कौन सी नीति की बात हो रही है? 2016। इस नीति में राजकोषीय प्रोत्साहन पर भी जोर दिया गया। पहला चेंज। इसी नीति में राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप नीति, पहली बार यही से शुरू हुआ, स्टार्टअप नीति भी तैयार की गई। और
500 करोड़ रुपए के आरंभिक ट्रस्ट की स्थापना की गई। आरंभिक ट्रस्ट की स्थापना की गई। 16 हो गया, कायदे से 16, 6, 3 के बाद 5 के बाद कब 11, 11 के बाद 16, 16 के बाद 21 या चाहिए था, लेकिन 20 आ गया। अब 20 में क्या हो गया? कोविड। तो भारत सरकार ने भी बहुत सारी घोषणाएं की और बिहार में भी की गई। पैरा चेंज। कुछ वर्ष पहले कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2020 की घोषणा की गई। जो बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 का ही संशोधित रूप है। और इस नीति को 31 मार्च 2025 तक के लिए प्रभावी कर दिया गया है। इकतीस मार्च 2025 तक के लिए प्रभावी कर दिया गया है। इस नीति में निम्न क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। खाद्य प्रसंस्करण, पहला खाद्य प्रसंस्करण, दूसरा शिफ्टिंग। शिफ्टिंग क्यों? ध्यान कीजिए, कोविड का दौर है, शिफ्टिंग की बात हो रही है। शिफ्टिंग, शिफ्टिंग क्या? क्यों शिफ्टिंग की बात की जा रही? और समय याद कीजिए, पूरी दुनिया से भारतीय जो जहां थे वो लौट के आ रहे थे इंडिया, और इंडिया में यूपी में, एमपी में, बिहार में सरकार धड़ाधड़ छूट दे रही थी लेबर लॉज में वगैरह वगैरह में कि हमारे यहाँ आइए इन्वेस्टमेंट कीजिए। नहीं समझे? और लेबर भी लौट रहे थे तो सस्ता श्रम मिलता। ध्यान नहीं है? धड़ाधड़ बहुत सारी सरकारों ने छूट दिया था, आलोचना भी हुई थी। उस समय हम पढ़ाई भी थे लॉकडाउन में, लेबर रिफॉर्म भी हुआ था। ठीक है, तो दूसरे राज्यों से या विदेशों से जो शिफ्ट होने वाले थे उद्योग, उनके लिए विशेष उन पर फोकस किया गया था। शिफ्टिंग, शिफ्टिंग ऐसे लिखिएगा, दूसरे राज्यों या विदेशों से आने वाले कॉमा बंद कर दीजिएगा। सरकारी निजी साझेदारी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, तीसरा सरकारी निजी साझेदारी या सहभागिता, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और याद कीजिए, जब कोविड आया तो राष्ट्रीय स्तर पर नारा दिया गया था
क्या? वोकल फॉर लोकल। और लोकल को ग्लोबल बनाना है, ग्लोबल के पीछे नहीं भागना है। वोकल फॉर लोकल और लोकल को ग्लोबल। वोकल, लोकल का प्रचार कीजिए, लोकल, और लोकल को ग्लोबल बना देना। ठीक है, ये सोच के तहत जो इंडिया में काम हुआ तो मास्क का रिकॉर्ड टूट गया। याद है? पहले मास्क हमें दूसरे जगहों से मंगाना पड़ा तत्काल। मास्क का पीपी किट्स जब हमारे यहाँ बनने लगा तो रिकॉर्ड पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यहाँ बनने लगा, प्रोडक्शन होने लगा। ठीक है, पहले तो चाइना से मंगाए ना, तो चाइना खुद से कुछ दे दिया। ठीक है, तो उसी तर्ज पर बिहार में भी मेक इन बिहार पर फोकस किया गया। क्या? मेक इन बिहार, लिखिए, मेक इन बिहार पर फोकस। कृषि, एक जगह हम पढ़ रहे थे कि AK-47, AK-256 होता है, 256 और बहुत सारा हथियार देश के विभिन्न हिस्सों में जब पुलिस पकड़ती है, अपराधियों से पूछताछ करती है कि ये तुम्हें कहां से मिला, तो सूत्र पता चलता है कि मुंगेर से। और बड़ा सटीक रहता है ये हथियार सब। तो चोरी छिपे वहां के जो कारीगर हैं परंपरागत, अपने घर में कहीं बनाते हैं और इतना सटीक होता है और विश्वसनीय होता है, तभी तो दूर दराज में मिलते हैं। तो क्यों ना इन्हें संस्थागत आधार देकर अपनी सेना को बिहार से बनाकर भेजा जाए और ऐसे स्किल्ड लोगों को बाहर लाया जाए। कहां वही आ जाओ। समझ में आ रही बात? मजाक की बात नहीं है। तो उसका फायदा क्यों नहीं उठाया जाए? रूस से या इजराइल से या और जगहों से क्यों बनाया जाए? इन लोगों को एक बार मौका दिया जाए। समझ में आ रही बात? कभी कभी देखिएगा कि बहुत बड़े बड़े इंजीनियर, प्रतिभावान लोग किसी मशीन को ठीक करने में सफल नहीं होते हैं, और एक जो अनपढ़ है, जो बहुत दिनों से उसमें लगा हुआ है, वो तुरंत समझ जाता है प्रॉब्लम कहाँ है, और छोटी सी प्रॉब्लम रहती है तुरंत वो जाता है ठीक कर देता है। समझ भाई बात? तो ये है, मतलब विकास करना है तो तमाम संभावनाओं पर बात करनी होगी ना। जो भी हमारे यहाँ प्रतिभा है उसको बाहर निकालना है। क्या? उसको कितना बेचिएगा? लोकल खपत ही बहुत ज्यादा है, बाहर भेजने की जरूरत नहीं। चलिए, हाँ, क्या लिखे थे? मेक इन बिहार पर फोकस, कृषि, ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी, लास्ट में रक्षा संबंधी उपकरण। वहां से भाग कर आ गया मुंगेर। और मुंगेर क्यों आया? सोचिए तो, मीर कासिम मुंगेर क्यों आए थे? अरे मुंगेर एकदम जल दुर्ग है, पहाड़, तीन तरफ पानी और एक तरफ पहाड़, गंगा बहती है ना,
मुंगेर में कहीं ऊंची जगह पर खड़ा हो जाइए, ऐसे करके गंगा है और एक तरफ पहाड़, तो प्राकृतिक रूप से दुर्ग के समान है। ठीक है, पहले वो एयरफोर्स थोड़ी होता था, नहीं ना होता था, इन्हें मुंगेर एक दुर्ग के समान था, इसलिए मीर कासिम भाग कर आया, यहाँ पर खड़ा किया अपना पैरेलल सब कुछ। तो ये लिखिए, इस नीति में पहला चेंज, इस नीति में सरकारी खरीद में बिहार में निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने की बात सरकारी खरीद में बिहार में निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने की बात कही गई। ठीक है, अब हमारे यहाँ एक चीज है, बिहार का भविष्य बहुत उज्जवल है, ध्यान में रखिएगा। पेट्रोल डीजल आज न कल खत्म होगा, हम लोग क्या बनाएंगे? एथेनॉल बनाएंगे, बायोडीजल बनाएंगे। क्लियर है? अब बायोडीजल में कैसे बनता है? जट्रोफा, हम लोग खेती करते हैं ना, जट्रोफा, नीम, करंज सभी खेती करेंगे, बनाएंगे हरित ईंधन, एथेनॉल बनाएंगे। ठीक है, और एथेनॉल हमारे यहाँ ये चीनी मिल जो है वह भी एथेनॉल उत्पादन कर रहा है। पिछले संडे पढ़ाए थे पिछले क्लास में, चीनी मिल से 2 ठो बाय प्रोडक्ट निकलता है। कौन कौन? छोआ और खोई। छोआ से भूल गए, एथेनॉल, फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन, याद आया? और खोई से बिजली। तो इथेनॉल में, एथेनॉल प्रोडक्शन की यूनिट लगाने में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आया है बिहार में। ठीक है, और इसलिए सरकार ने, पहले चेंज करके लिखिएगा, हाल में एथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 बनाई गई। इथेनॉल क्या करता है? इथेनॉल डायरेक्ट ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, डायरेक्ट नहीं ना, पेट्रोल में मिला करके। पेट्रोल में मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ब्लेंडिंग। ठीक है, 5%, 10%, 20% तक मिलाया जा सकता है। तो 20% भी मिला दिए तो बहुत बचत हो गया, बहुत बचत हो गया। ठीक है, तो इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 बनाई गई, और इससे 2021-22 में $3109.50 करोड़ निवेश आकर्षित हुआ। मतलब बिहार सरकार का जो ये 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे है, उसका हम ये डेटा दे रहे हैं। इस साल का जो 22-23 का इकोनॉमिक सर्वे है, उसका डेटा है 3109.50 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हुआ है। 3109।
ये सरकार, ये जो 22-23 का ये इकोनॉमिक सर्वे है, ये कहता है, सुनिए इधर, बिहार में 3 क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आकर्षित हुआ है। एक फूड प्रोसेसिंग, इथेनॉल उत्पादन और एक जनरल मैन्युफैक्चरिंग। इसमें इथेनॉल उत्पादन में सबसे ज्यादा, कितना, 3109.50 करोड़, जो 87% है टोटल निवेश का, ठीक है। और इससे 3154 श्रमिकों के लिए रोजगार भी पैदा हुआ। 3154 श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा हुआ। तो क्यों नहीं एथेनॉल में हम आगे बढ़ जाए देश में? तो क्या करना पड़ेगा? सब 28 चीनी मिल को खड़ा कर दे। और एथेनॉल किस किस से बनता है? जिसमें स्टार्च रहेगा, स्टार्च, मक्का, हमारे यहाँ खूब होता है मक्का, ये चौक चौराहे पे भुट्टा खाइए। अब ये और आलू, गन्ना, ठीक है, ये सबसे तो हमारे यहाँ तो होता ही है। एथेनॉल में हम रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति के तहत प्रयास अच्छा किया गया है। इसके बाद हैंडलूम और पावरलूम, हैंडलूम, हाँ नेक्स्ट, हैंडलूम और पावरलूम के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति ब्रैकेट में वस्त्र एवं चर्म नीति 2022, वस्त्र एवं चर्म, चेयर नहीं, कौन बोला चेयर? चर्म, चमड़ा, हमारे यहाँ बहुत चमड़ा उद्योग का, बहुत सारा पशु खाल यहाँ निकलता है। और वस्त्र, भागलपुर, गया बहुत फेमस है, मुजफ्फरपुर वगैरह वगैरह। भागलपुर संकुल का जो रेशम है उत्पादन में और निर्यात में देश में दूसरा स्थान है। इसके बाद कर्नाटक का है, इसके आगे सिर्फ कर्नाटक है, याद रखिएगा। क्या लिखे? 2022 भी बनाई गई, लागू की गई है ताकि बिहार देश में वस्त्र और परिधान के उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र बन सके। वस्त्र एवं परिधान के उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र बन सके। अरे इधर उधर भी देखो, थोड़ा डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। महत्वपूर्ण केंद्र बन सके। विपिन थोड़ा पानी पिला दो। और जानते हैं भागलपुरी रेशम उत्पादन के लिए बिहार को जीआई मिला है, जीआई टैग जानते हैं ना। और हमारे यहाँ रेशम उद्योग में चाहिए लेबर, चाहिए तो लेबर तो सस्ता है ही हमारे यहाँ, तो बन सकता है। इसके बाद बिहार स्टार्टअप नीति 2022 भी बनाई गई है। स्टार्टअप नीति 2022, गर्मी बहुत है वहां, लास्ट में वहां रख दो, उस पर रख दो।
बिहार, ओहो, स्टार्टअप नीति 2022 की घोषणा की गई है, बनाई गई या घोषणा की गई, वही हुआ, घोषणा की गई। इसके तहत उद्यमियों को प्रोत्साहन, नए उद्यमियों को प्रोत्साहन और बिहार नवाचार केंद्र की स्थापना, बिहार नवाचार इनोवेशन केंद्र की स्थापना, लॉजिस्टिक सहायता के लिए वित्त पोषण पर जोर दिया गया है। लिखिए आगे, बिहार में औद्योगिक विकास, ये तो क्या था, सरकारी पॉलिसी था, और कुछ संस्थान है जैसे बियाडा, उद्योग मित्र, उनकी चर्चा करते हैं। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने वाले संस्थान, पहला बियाडा, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बियाडा, रवि उसमें दिख रहा है, दिख रहा है, बैठे हैं तो, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, लिख लिए। यह औद्योगिक इकाइयों के लिए जमीन का विकास करता रहा है, जमीन का विकास करता रहा है। इस संबंध में राज्य सरकार ने बियाडा नाम संस्थान है, संस्थान में दो की चर्चा हम करेंगे, एक बियाडा, दूसरा उद्योग मित्र। राज्य सरकार ने बियाडा भूमि आवंटन नीति 2022 तैयार किया है। उद्योग मित्र, उद्योग मित्र संस्थान में दो बोले ना, बियाडा और उद्योग मित्र। यह संस्था
संभावित निवेशकों को परियोजना विवरणी तैयार करने, परियोजना विवरणी तैयार करने, तथा परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान आई समस्याओं के समाधान में परामर्शदाता की भूमिका निभाती है। ठीक है, तो ये सरकारी प्रयास थे, ये तो सरकारी नीति हुई, सरकारी नीति की बात हुई। और इसके अतिरिक्त क्या किया गया है और भी, ये तो डायरेक्ट पॉलिसी हो गई है। ठीक है, पैरा चेंज करके लिखिए, वो और औद्योगिक विकास के लिए उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, अभियांत्रिकी शिक्षा बहुत ही जरूरी है। तो इन क्षेत्रों में भी बिहार सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किया है। ठीक, हर एक जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ये सब सुने ही होंगे। तो अगर मान लीजिए IIT ही यहाँ खुलता है, निफ्ट है, ठीक है, तो ये कहीं यहाँ पर खुल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें राज्य सरकार का योगदान है। भले ही केंद्र सरकार द्वारा है, एम्स है, राज्य सरकार, जमीन कौन अवेलेबल कराती है? राज्य सरकार। ठीक है, और सब कुछ मुहैया लोकल लेवल पे राज्य सरकार ही तो होती है, तो इसका क्रेडिट राज्य सरकार को भी जाता है। समझ गई बात? तो ये लिखिए, औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद निवेश को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले क्या, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति चाहिए। तो ये भी सरकार ने किया है पिछले कुछ वर्षों में। कानून और व्यवस्था की स्थिति निवेश के अनुकूल, मजबूत, सुदृढ़ होने के कारण निवेश के अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, कानून और व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति के कारण औद्योगिक निवेश के अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ है।
ठीक है। और ये कुछ वर्षों में, पिछले 10-15 सालों में देखे होंगे आप लोग कि बिहार दिवस का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसमें बिहार के ये हेरिटेज और बिहार में कहाँ कहाँ क्या है, ठीक है, उस पर टूरिज्म के लिए क्या कहाँ है, क्या संभावना है, उसके बारे में प्रचार प्रसार किया जाता है। ग्लोबल मीट का भी समय समय पर आयोजन होता है। जैसे प्रकाशोत्सव हुआ, उसका बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया बिहार सरकार के देखरेख में, जिससे पूरी दुनिया के सिख आए। ठीक है, तो से भी क्या हो, घरेलू निवेश या बाहरी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलती है। लिखिए, बिहार दिवस, ग्लोबल मीट, प्रकाशोत्सव, जैसे आयोजनों से भी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिली है। हाल में पैरा चेंज करके इंडस्ट्रियल, ये अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है। जो बिहार के गया जिले से होकर गुजरेगा। इससे बिहार को निश्चय ही लाभ मिलेगा। ठीक है, यह कॉरिडोर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, बंगाल में आकार ले रहा है, में आकार ले रहा है। इससे बिहार के विनिर्माण क्षेत्र में विकास दर में तीव्र वृद्धि की संभावना है। बिहार में दो भी इंडस्ट्रियल एरिया बनाए ये हो रहा है। ठीक है,
डोभी गया डोभी नहीं जानते हैं, बहुत फेमस। डोभी में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जा रहा है। चर्चा करेंगे, एक बार और चर्चा करेंगे। तो ये है क्या, सरकारी प्रयास। फिर भी क्या हुआ है, हमारे यहाँ डेवलपमेंट हुआ है? नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं कमी है। पॉलिसीज बनाई गई है, संस्थाएं भी बनाई गई हैं, आयोजन किए गए हैं, सेमिनार मेले वगैरह सब कुछ किया गया है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं कमी है। तो केवल विचार ही जीवन का आधार नहीं है, तो उसका क्रियान्वयन, और क्रियान्वयन के क्रम में जो कठिनाइयां आ रही है, खासकर केंद्र का सहयोग न मिलना, उनको दूर करना, या और भी बातें हैं जो बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर हम लोग लास्ट में जो कंक्लूड करेंगे वो मिला जुला। प्रयास तो बहुत दिखा दिए हैं हम लोग, पॉलिसी धड़ाधड़ बना है, ठीक है। तो पॉलिसी बनाना बहुत आसान है, पॉलिसी बनाना बहुत आसान है। जिस तरह बाथरूम में गाना गाना बहुत आसान होता है, ठीक है, और पॉलिसी बनाने वाले क्या करते हैं, एसी वाले हॉल में बैठ के आराम से बना देते हैं, ऐसे ऐसे होगा। ऐसे अधिकारी है, ये नेतागण है जो बात करेंगे अव्यवहारिक, ठीक है, उनको खुद लगता है कि हम बहुत, हाँ, हम जितना बोल रहे हैं बिहार के लिए, शायद बिहार का भगवान भी नहीं उतना सोचता होगा जितना हम सोच रहे हैं, जिससे आप लोग भी पीड़ित हैं। आप लोग नहीं पीड़ित हैं, मतलब जिस आयोग की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, चलिए, तो इसमें लास्ट में थोड़ा ये कीजिए, तमाम प्रयासों के बावजूद निवेश आकर्षित करने, पर्याप्त निवेश आकर्षित करने और विकास दर हासिल करने में, औद्योगिक विकास दर दोनों में औद्योगिक लगा दीजिए, पर्याप्त औद्योगिक निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विकास दर हासिल करने में राज्य को सफलता नहीं मिली है। क्योंकि क्रियान्वयन के स्तर पर राजनीतिक गंभीरता, निष्ठा और प्रतिबद्धता की कमी रही है। की कमी रही है, ठीक है। 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या, किस डायमेंशन में चलेंगे, संभावना, सुझाव, ठीक है, एक डायमेंशन वो बचा है, और तब लास्ट में भाड़ा समानीकरण अलग से पढ़ा देंगे। उसके बाद बिहार का औद्योगिक परिदृश्य हमारे क्लास में समाप्त हो रहा है, राज्य में समाप्त नहीं होना चाहिए।